साथियों नमस्कार, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया औसत का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें औसत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करूंगा। हमारा क्वेश्चन है 6 लगातार संख्याओं का औसत 52.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी आपको 6 लगातार संख्या दे रखी है, लगातार, सतत और क्रमगत एक ही है। आपको 6 लगातार संख्या दे रखी है, उनको औसत दे रखा 52.5। यदि औसत देखो, जैसे 1 2 3 4 5 ये 6 संख्या हो गई और इनका औसत होगा, यहां पर होगा, यहां पर कितना हो गया 52.5। तो यहां पर यह संख्या जो लगातार है, तो यहां पर तो हो जाएगा 52 और यहां पर हो जाएगा 53, यहां पर हो जाएगा 51, यहां पर हो जाएगा 50, यहां पर 54 और यहां पर 55। यह जो 6 संख्या है, तो 6 संख्या वजह से होने से बीच की संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें बीच की 2 संख्या लेनी पड़ रही है। और बीच की 2 संख्या आपको उनका औसत है 52.5, तो यहां पर ले लिया 52 और यहां पर ले लिया 53 और साइड में 51 50 और यहां पर 54 और 55। अब आपको पूछी गई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 55। अगला क्वेश्चन, 7 सतत संख्याओं का औसत 35 है। यह लगातार 7 संख्या है और उनका औसत कितना है 35। तो हम देखते हैं कि इनमें बीच में से बीच वाला डब्बा कौन सा है। तो यहां पर ये 3 और इस साइड में 3, तो ये बीच वाला डब्बा क्या हो गया, आपका औसत हो गया। और औसत आपका कितना है 33, तो ये हो गया 35। 35 से पीछे लिखते हैं 34, यहां पर 33 और यहां पर 32, यहां पर लिखते हैं 36, यहां पर 37 और यहां पर 38। तो यदि हमें बीच का डिब्बा यदि हमें सीधा प्राप्त हो रहा है तो वो औसत है, और यदि हमें बीच का डिब्बा नहीं प्राप्त हो रहा है सीधा, तो हम 2 डिब्बे के नीचे आपको इस तरह संख्या लिखनी है, और यदि सीधा डिब्बा प्राप्त हो रहा है तो हमें इस तरह लिखना है। अब आपको पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर हुआ 32। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब यह जो संख्या है क्रमागत है, परंतु सम संख्या लेनी है। सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो वह सम संख्या होती है, और औसत आपको कितना दे रखा है 42। तो 5 संख्या है, तो औसत इनका ये बीच वाला जो डिब्बा है वो इनका औसत हो जाएगा, तो यहाँ पे औसत हो गया 42। 42 से पीछे यहाँ पे 41 नहीं लिखना आपको, क्योंकि आपको केवल सम संख्या लेनी है। सम संख्या लेनी है तो पीछे यहाँ पर हो जाएगा 40 और 40 से पीछे 38 और 42 आगे 43 नहीं लेना है, आपको सम संख्या लेनी है, तो यहाँ पर 44 और यहाँ पर 46। अब आपको पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 46। अगला क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। अब की आपको संख्या दे रखी 4 और उनका औसत कितना है 24। सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बीच वाला डिब्बा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बीच वाले 2 डिब्बों को लेते हैं ऐसे, और औसत आपको कितना है 24, ये 24। तो यहां पर हो जाएगा 23 और यहां पर हो जाएगा आपका 25, क्योंकि यहां पर आपको विषम संख्या लेनी है, और यदि हम विषम संख्या ले रहे हैं तो 23 और 25 दोनों क्रमागत विषम संख्या है। अब 25 से आगे 27 और 23 से पीछे 21। अब आपको पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूछे तो 21, सबसे बड़ी पूछे तो 27। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 4 संख्या का औसत 25 है। संख्या आपके पास कितनी है 4 है और उनका औसत कितना आपका 25। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। यदि आपकी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, यदि आप प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हो तो आप औसत में भी 3 जोड़ दो, यानी आपका जो आपको नया औसत ज्ञात करना है तो आपको औसत में केवल 3 जोड़ना है। क्यों कि आप प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो, इसका मतलब आप औसत में भी कितना जोड़ रहे हो 3, तो अब आपका नया औसत कितना हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 18 है। संख्या कितनी है 5 और उनका औसत कितना है 18। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, प्रत्येक
संख्या में से 2 घटाना। यदि आप प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हो तो आप पहले वाले औसत में भी से 2 घटा दीजिए। तो 18 माइनस 2 कितना बचा? 16। यानी अब आपका औसत कितना हो गया? 16। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 14 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें। यदि आप प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हो और आपको याद करना है नया औसत, तो जो पहले वाला औसत है उसको भी 2 से गुणा कर दो। 14 गुणा 2 कितना हुआ? 28। यानी अब आपको औसत कितना हो जाएगा? 28। 4 संख्याओं का औसत 21 है। आपके पास संख्या 4 है और औसत है 21। प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है। यानी प्रत्येक संख्या को 3 से क्या किया जा रहा है? विभाजित। अब आपको ज्ञात करना है नया औसत। तो नया औसत बिल्कुल आसान तरीके से, पहले का आपका औसत है 21 और आप प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित करे हो तो आप पहले वाले औसत को भी 3 से विभाजित कर दो। तो कितना आंसर आया? 7। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए और वैसा बोले कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ना है तो आपको औसत में जोड़ना है और प्रत्येक संख्या में से इतना घटाना है तो आपको नया औसत ज्ञात करने वाले पहले वाले औसत में से घटाना होगा। और यदि आपको प्रत्येक संख्या को गुणा से दे रखा तो पहले वाले औसत को आपको गुणा करना है। और यदि प्रत्येक संख्या को हम किसी भी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो आपको नया औसत ज्ञात करने के लिए पहले वाले औसत को हमें क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा। तो यह था हमारा औसत का पार्ट 3 और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हमने औसत ज्ञात करना सीखा। और औसत का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड किया था।